नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। आज आपको लक्ष्मी पूजन से संबंधित जानकारी दूंगी। किस तरह से लक्ष्मी पूजन करें कि माता महालक्ष्मी तुरंत आपसे प्रसन्न होकर के आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। मैं आपको माता महालक्ष्मी के पूजन की वैदिक विधि बताऊंगी, जिसके द्वारा आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जब भी हम किसी का भी पूजन करते हैं, किसी भी देवी देवता के निमित्त हम पूजन करते हैं, तो वहाँ पे सर्वप्रथम तांबे के कलश में जल होना अति आवश्यक है। और माता महालक्ष्मी तो स्वयं ही जल से उत्पन्न है। वो इस भौतिक संसार में जल तत्व के रूप में उपस्थित है। तो जब हम माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो तांबे के पात्र में जल अवश्य रखें पूजन स्थान पे। फिर जो मंदिर होगा उस मंदिर पे आपने लाल कपड़ा बिछा करके स्फटिक श्री यंत्र वहाँ पे स्थापित करके माता महालक्ष्मी की फ़ोटो और श्री हरि नारायण की फ़ोटो दोनों ही साथ में हो, और माता महालक्ष्मी को आप कमल गट्टे की माला पहनाएं। के बाद वहाँ पे गणपति जी अवश्य होने चाहिए। माता महालक्ष्मी के साथ गणपति जी का पूजन भी अति आवश्यक है। शुभ के साथ लाभ होना अति आवश्यक होता है। फिर आपने माता महालक्ष्मी के निमित्त प्रसाद वहाँ पे रखना है। तो प्रसाद में सारे मेवे, फल, मिठाई एक तरफ और बेल एक तरफ होता है, क्योंकि जो ऋग्वेद के श्री सूक्त में लिखा गया है कि माता महालक्ष्मी स्वयं बेल के रूप में इस भौतिक संसार में उपस्थित हैं। उसमें एक श्लोक आता है श्री सूक्त में, आदित्य वर्णो तपसो अधिजाता वनस्पतिस्त्वा वृक्षा अति बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदंतु या अंतरायाश्च बाह्य लक्ष्मी। अर्थात जो बेल का वृक्ष है वो इस भौतिक संसार में स्वयं माता महालक्ष्मी है, और उनसे आवाहन किया गया है कि वो हमारे आंतरिक दारिद्र्य के साथ साथ बाह्य दारिद्र्य को भी नष्ट करें। आंतरिक दारिद्र्य से अर्थ है कि हमारे शरीर में जितनी भी रोग व्याधियां होती हैं वो अम्ल से होती हैं, एसिड से होती हैं। और जो बेल का जो फल होता है उसकी तासीर ठंडी होती है। ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र, जो कि जल का चक्र है, उस पर कार्य करता है। तो बेल का सेवन हमारे शरीर की जो अम्लता है उसको नष्ट करता है। अम्लता के कारण ही हमारे शरीर में क्रोध की मात्रा बढ़ती है। तो ये हर तरह के जो आंतरिक जो दारिद्र्य है उसको नष्ट करने का कार्य करता है, और बाह्य दारिद्र्य को तो जो बेल है वो नष्ट करता ही करता है। तो इस तरह से बेल का जो फल है वो पूजन स्थान पे अवश्य रखें। जब भी माता महालक्ष्मी का पूजन करें, यदि आप विवाहित हैं, दोनों पति पत्नी साथ बैठ करके वहाँ पे पूजन करें, और एक स्फटिक की माला में एक 7 मुखी रुद्राक्ष अगर उसमें हो, और चाहे वो माला हो चाहे ब्रेसलेट फॉर्म में आप बनाएं, एक दूसरे के लिए बनाएं, और वो भी पूजन स्थान पे रखें। वो स्फटिक श्री यंत्र के सामने रखें। माता महालक्ष्मी के पूजन के समय खुशबू का बहुत ही महत्व है। वहाँ पे गुलाब का इत्र हो या चंदन का इत्र हो, वो अवश्य आप रखिए। पूजन के समय पे जैसे अन्य सामग्री 6 इलायची रखिए, 3 जो सूखी हल्दी होती है उसकी गांठ रखिए, कमल गट्टे की माला हो, कमल गट्टे की माला तो आप माता महालक्ष्मी को पहनाएंगे ही, और केसर, ये सामग्री हो तो इतना ही पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और फिर आप जब माता महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं उसके बाद आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो श्री विष्णु सहस्त्र नाम होता है उसमें माता महालक्ष्मी का नाम भी आता है। इसमें दोनों की ही पूजा होती है, माता महालक्ष्मी की भी और श्री हरि विष्णु की, दोनों अलग नहीं हैं। तो सबसे पहले श्री सूक्त से पहले आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और फिर श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ आप श्री मुद्रा में कर सकते। जब भी आप श्री सूक्त का पाठ करें तो वो श्री मुद्रा में करें, तभी वो तुरंत फलित होता है। तो इस तरह से आप श्री मुद्रा में माता महालक्ष्मी के निमित्त श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं।
जो ये 3 उंगलियां हैं ये थोड़ा सा झुकी हुई होनी चाहिए, तर्जनी उंगली थोड़ा ऊपर की तरफ होनी चाहिए, जो ये अंगूठा है ये थोड़ा सा बेंड होना चाहिए। और फिर आप श्री सूक्त का पाठ इस तरह से कीजिए। ओम ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। तो इस तरह से आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और जब भी आप माता महालक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करें, श्री माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र अवश्य पढ़िए, और वो भी आप श्री मुद्रा में पढ़िए, वो तुरंत फलित होता है। जब भी आप बीज मंत्र पढ़ते, बीज मंत्र हमारे ही चक्रों के पासवर्ड होते हैं। जब भी आप मुद्रा के रूप में इसको पढ़ते हैं, मुद्रा करके इस तरह से पढ़ते हैं तो तुरंत फलित होते हैं। तो ये भी करके दिखाती हूँ मैं। इस तरह से ये करना है आपने। 3 उंगलियां थोड़ा झुकी हुई, ये उंगली थोड़ा ऊपर उठी हुई, अंगूठा थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे झुका हुआ, और फिर आप इस तरह से बोलेंगे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस तरह से आप महालक्ष्मी के बीज मंत्र को 21 बार, 51 बार या 108 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी दीपावली से संबंधित लक्ष्मी पूजन की जानकारी। किस तरह से वैदिक विधि से आप माता महालक्ष्मी का आवाहन करें कि वो आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हों। और सबसे बड़ी बात मैं बताना आपको भूल गई कि जब हम पूजन करते हैं, पूजन स्थान में स्फटिक जो श्री यंत्र होता है उसके पास दक्षिणावर्ती शंख का होना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, मैं ये बताना आपको भूल गई। और जब भी आप दक्षिणावर्ती शंख रखें उसको खाली मत रखिए, उसके अंदर आप जल भर के रखें। जल नहीं भर सकते हैं तो चावल भर के रखें, और चावल पे आप हल्दी लगे चावल रखिए। जो शंख का मुंह है उसको या तो ऊपर की तरफ रखें, यानी आकाश तत्व की तरफ उसका मुंह हो, या तो उत्तर पूर्व दिशा की तरह उसका मुंह होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी दिशा में उसका मुंह नहीं होना चाहिए। उल्टा पड़ा हुआ शंख आपको अपशगुन देता है, या खाली शंख शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता है। तो इस तरह से जब आप माता महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो कोई नहीं रोक सकता कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण न हो। आपकी मनोकामना तुरंत फलित होती है। तो इस तरह से आप माता महालक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।